नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने शीर्षक वचन के अंतर्गत पढ़ेंगे। वचन के संबंध में कुछ विशेष बातें, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। इससे पहले वीडियो में हमने वचन का अर्थ, वचन की परिभाषा, वचन के भेद, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। तो वचन के इस वीडियो में हम अब उसके बनाने के नियम और उससे संबंधित विशेष बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम वचन भाग 2 में उसके कुछ उन विशेष बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके द्वारा हम वचन परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं और किस वाक्य में हम या किस शब्द के अंतर्गत किस वचन का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और इससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि वीडियो देखते समय आप अपनी किताब, कॉपी और पेंसिल या पेन अपने साथ ज़रूर लेकर के बैठें, जिससे जो भी बातें इस पे महत्वपूर्ण बताई जाएं आप उसको उसी समय लिखते भी रहें, तो आपके लिए वो सुविधाजनक होगी। वो इसलिए कि यदि आप अपनी कॉपी में उसे लिख लेते हैं तो बार बार आपको अपने मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार मोबाइल में वीडियो देखिए और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आप जब चाहेंगे तब अपनी कॉपी से उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस वचन संबंधी कुछ विशेष बातों पे। तो हम पुनः वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने अपना पिछला वीडियो ख़त्म किया है। तो पिछला वीडियो हमने अपना ख़त्म किया था कि उसके एक वचन और बहुवचन जो 2 प्रकार बताए गए थे, और कुछ शब्दों को हमने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि एक वचन से उस शब्द को हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो उसके शब्द का जो स्वरूप कुछ बदलता है वो किस तरह का होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, शीर्षक अपना पहले लिखते हैं वचन। तो यहाँ हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने वचन संबंधी विशेष बातें। विशेष बातें। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कुछ जो सावधानियां हमें बरतनी होती हैं उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो वचन संबंधी विशेष बातों में सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य में हम उसकी पहचान, अर्थात वाक्य में हम वचन की पहचान कैसे करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। किसी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त अर्थात प्रयोग, किसी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा
सर्वनाम तथा क्रिया के सर्वनाम तथा क्रिया के आधार पर किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको बताया गया है कि किसी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया के आधार पर किया जाता है। अर्थात संज्ञा है तो हम उसे एक वचन में बहुवचन कैसे बनाएंगे, सर्वनाम है या क्रिया है तो उसके रूप को हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इस तीनों का उदाहरण आपको दिखाती हूँ। तो जैसे हम यहाँ बनाएंगे एक कॉलम एक वचन का, दूसरा बनाएंगे बहुवचन का। अब इसमें हमारा पहला होगा कि संज्ञा के आधार पे हम कैसे उसके रूप को बदलेंगे। तो इसमें जो उदाहरण एक वचन का हमारा हो गया चिड़िया, ये संज्ञा है, एक वचन है कि चिड़िया उड़ रही है। अब उसे हमें बहुवचन में बदलना है तो इसका रूप जो बदलेगा वो हो जाएगा चिड़िया उड़ रही हैं। ये यहाँ संज्ञा चिड़िया एक वचन और यहाँ संज्ञा हो गई बहुवचन। अब दूसरा आप आएंगे कि सर्वनाम के आधार पे कैसे हम बदलेंगे। तो सर्वनाम में शब्द है मैं पढ़ रहा हूँ। अब हमें इसके रूप को बदलना है। इस मैं एक वचन सर्वनाम को हमें बहुवचन में ले चलना है। तो जब इसके रूप को हम बदलेंगे तो यहाँ मैं की जगह हो जाएगा हम। ये हमारा सर्वनाम बहुवचन में हो गया। हम पढ़ रहे हैं। तीसरा हमारा है कि क्रिया के आधार पे क्रिया शब्द को हम कैसे एक वचन से बहुवचन में ले जाएंगे। तो क्रिया शब्द अभी देखिए आप, जैसे हमारा है शेर दहाड़ रहा है। अब इसे हम बहुवचन में जब ले चलेंगे तो इसमें क्रिया के आधार पे परिवर्तन करना है। तो यहाँ हम उसके रूप को बदल के जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा शेर दहाड़ रहे हैं। विशेष बातों में देखिए आपको बताया गया कि किसी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया के आधार पर किया जाता है। अब संज्ञा के आधार पे हमने आपको बताया कि चिड़िया उड़ रही है एक वचन, उसे हमने बहुवचन में किया तो हमने लिख दिया वहाँ पे चिड़िया उड़ रही हैं। दूसरा है सर्वनाम मैं पढ़ रहा हूँ, उसे बहुवचन में हम ले गए तो हम पढ़ रहे हैं। क्रिया के आधार पे शेर दहाड़ रहा है, बहुवचन में उसका रूप हो गया
शेर दहाड़ रहे हैं। तो ये तो कुछ विशेष बातें हैं। इसमें और भी आगे क्या परिवर्तन है, कैसे शब्द जो एक वचन में या बहुवचन में सदा ही उनका प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों के बारे में आप देखें। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। होने वाले शब्द। तो ऐसे भी शब्द हैं कि जिनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। तो ऐसे शब्द हैं जैसे वर्षा शब्द है, जनता शब्द है, या आप पानी शब्द है, चाय है, आकाश आदि ऐसे ये शब्द हैं कि जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये दिखाऊंगी कि इनका वाक्य में कैसे एक वचन में प्रयोग होता है। तो शब्द है वर्षा, जनता, पानी, चाय, आकाश, ऐसे बहुत से शब्द हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ये कुछ शब्द आपको लिखे हैं। तो जैसे उदाहरण है, हम वर्षा शब्द ही ले लें। वर्षा हो रही है। अब उसी तरह से कुछ हमारे जो द्रव्यवाचक शब्द हैं, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक। इन दोनों में भी एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो द्रव्यवाचक तथा भाववाचक शब्द शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। अब जैसे इसमें आपको दिया है, द्रव्यवाचक भी दिया है और ये भाववाचक है, तो ये इनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होगा। मैं एक उदाहरण देती हूँ। बगीचे की सुंदरता। अब इसमें सुंदरता शब्द जो है वो भाववाचक है। बगीचे की सुंदरता देखते ही बनती है। या फिर अब द्रव्य में आप लाएंगे तब भी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा ही आपको मैं समझाऊंगी, या इसमें दूसरा उदाहरण भी आप देख लें। दही की लस्सी बहुत
स्वादिष्ट होती है। ये सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, जिसमें से ऊपर आपको उदाहरण हमने दिखाया कि वर्षा, जनता, पानी, चाय, आकाश आदि ऐसे शब्द हैं कि जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसी के साथ द्रव्यवाचक तथा भाववाचक शब्दों का भी प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। उसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है, चाहे उन वाक्य कैसा भी हम करें, और उन शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में ही करते हैं। सदा, बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। जैसे आपने पढ़ा कि सदैव कुछ शब्द हैं जो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। अब इसमें जैसे आप शब्द है प्राण शब्द, या आप कहें हस्ताक्षर, या फिर कहें बाल या आंसू, ये सारे शब्द हैं कि जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में ही करते हैं। जैसे आप उदाहरण में करें तो मैं हस्ताक्षर ही लेती हूँ, तो इसका वाक्य में जब हम करेंगे प्रयोग, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसी तरह से आदर सूचक शब्दों के लिए भी जब हम सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, या किसी को सम्मान देने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द को भी हम बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लाते हैं। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन में ही होता है। तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन में ही होता है। जैसे पिताजी, ये शब्द आदरणीय शब्द है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमको इस शब्द को सम्मान देना है, तो इसमें हम बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। पिताजी बुला रहे हैं। तो आपने देखा कि वचन संबंधी विशेष बातों में हमने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा एक वचन में ही किया जाता है, या द्रव्यवाचक भाववाचक उसमें शब्द है तो वो भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके उपरांत हमने बताया कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में ही किया जाता है, जिसमें ये हमने आपको उदाहरण भी दिए हैं। आदर सूचक शब्दों में भी हमें बहुवचन का ही प्रयोग करना होता है।
अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे प्रत्यय के शब्द हैं जिनके द्वारा हम एक वचन को बहुवचन में बदल देते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब इसमें कुछ ऐसे हमारे प्रत्यय शब्द हैं जिनके प्रयोग से हम उसको बदल देते हैं, उसे एक वचन से बहुवचन में बना देते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ हमारे शब्द होते हैं जो अकारांत कहलाते हैं, ईकारांत कहलाते हैं, आकारांत कहलाते हैं, उकारांत कहलाते हैं। ऐसे शब्द हम पाते हैं और इकारांत, उकारांत या आकारांत इसका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं। मैं हिंदी में इसे आपको बताऊंगी कि कैसे इनके द्वारा हम एक वचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी हमारे शब्द हैं, तो वो देखिए आप। कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में कुछ स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ आता है। अ आता है, आ आता है तो बहुवचन में वो बदल करके बहुवचन में वो ए हो जाता है। अर्थात जब कुछ स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में, हमने कहा वो शब्द कहलाएगा अकारांत, यानी जिस शब्द के अंत में अ आए, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अकारांत शब्द। तो ऐसे शब्दों को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो वहाँ अ की जगह हमारा ए हो जाएगा। जैसे उदाहरण आप देखिए, हमने पेंसिल शब्द लिया, पेंसिल। अब ये देखिए ला में हमें अ मिल रहा है, ला के अंत में अ आ रहा है। अब हमें ये बताया गया है कि अगर अंत में अ आता है तो वो हम क्या कर देंगे, बदल के ए हो जाएगा। और जब हम इसे बहुवचन में ले चलेंगे, पेंसिल शब्द हमारा ये एक वचन है, ये एक वचन है, लेकिन जब हम इसी को बहुवचन में ले चलेंगे तो हम कर देंगे पेंसिलें। ये हमारा शब्द जो है वो बदल जाएगा और इसका रूप हो जाएगा बहुवचन। अब उसी तरह से
पुल्लिंग शब्द का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर आ जाए, यानी वो आकारांत हो, तो आकारांत का मतलब ऐसे शब्द कि जिन शब्दों के अंत में आ आए, हम उसे कहते हैं आकारांत शब्द। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आए तो बहुवचन में ए हो जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आए तो वो बदल करके क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, कमरा शब्द है, कमरा एक वचन है, लेकिन जब हम इसे चलेंगे बहुवचन में बदलने तो इसका रूप बदल के हो जाएगा कमरे, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि शब्द के अंत में अगर आ आए, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में अगर उसके अंत में आ आए तो बहुवचन में बदलते समय उसका रूप हो जाएगा ए। तो यहाँ कमरा ये एक वचन है और कमरे वहाँ पे बहुवचन शब्द को संबोधित कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जिनके द्वारा हम एक वचन को परिवर्तित करके बहुवचन में बदल देते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में शब्दों के अंत में छोटी ई अर्थात ह्रस्व ई आए तो उसमें बहुवचन बनाने में परिवर्तन जो होगा, ई आए तो बहुवचन में या जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब जैसे शब्द हमारा है, जैसे हम ले लें शक्ति शब्द है, ये एक वचन है। अब इसे जब आप बताया गया है कि कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जिसमें ई आए, ई आपको फिर बताया गया कि जिस शब्द के अंत में ई आए उसे ईकारांत कहा जाता है। तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम क्या जोड़ देते हैं बहुवचन बनाते समय, या जोड़ देते हैं। अब जैसे शक्ति है तो हम इसे जब बहुवचन बनाएंगे तो कर देंगे शक्तियाँ, ये हमारा एक वचन हो जाएगा, एक वचन, और ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। अब उसी तरह से
दूसरा भी हमारा है कि उसके कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो हमारे होते हैं वो ईकारांत होते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्द ईकारांत होते हैं। ईकारांत होते हैं। ईकारांत होते हैं अर्थात शब्द के अंत में बड़ी ई आए, यानी दीर्घ ई आए तो बहुवचन में ईया कर देते हैं। ईया कर देते हैं। अब जैसे उदाहरण में आपको शब्द है कर देते हैं, शब्द है आपका सीढ़ी। तो यहाँ आपको बताया है कि ई अगर है शब्द के अंत में तो हम वहाँ कर देंगे ईया। तो सीढ़ी है तो वहाँ हम कर देंगे, शब्द हमारा हो जाएगा सीढ़ियाँ। तो इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। उसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द हैं, इसी तरह से कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यह हो तो बहुवचन में उसे या कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। जैसे हमने आपको शब्द पहले ही बताया था, चिड़िया शब्द है, चिड़िया है, तो उसे हम बहुवचन में बदल देंगे, या को हम क्या कर देंगे, या में बदल देंगे। तो हम यहाँ पे बहुवचन का रूप जो बनाएंगे वो हो जाएगा चिड़िया। ये हमारा बहुवचन हो गया। अब उसी तरह से कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को ए लगा करके भी बहुवचन में बनाया जा सकता है। ए लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। अब जैसे उदाहरण है हमारा ऋतु शब्द है, तो हम इसे कर देंगे ऋतुएं। ये हमारा ए लग के
बहुवचन बन जाएगा। उसी तरह से कुछ शब्दों में हम वर्ग, जन, वृंद, गण, आदि शब्दों के द्वारा बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गुरु शब्द है, अब इसमें हम जन जोड़ दें तो हो गया हमारा गुरुजन। अब यहाँ गुरु एक है, लेकिन जब यहाँ गुरुजन हो गया तो ये हमारा शब्द बहुवचन हो गया। या फिर जैसे वर्ग कहें, शब्द हमारा छात्र शब्द है, एक वचन है। अब इसमें अगर हम वर्ग जोड़ दें तो हो जाएगा छात्र वर्ग, तो ये शब्द हमारा हो गया बहुवचन। तो इस तरह से हम इन शब्दों के द्वारा भी एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा कि वचन संबंधी कुछ विशेष बातें, जिसमें से कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसमें आदर्शसूचक शब्द को हमने बताया कि वो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। द्रव्यवाचक या भाववाचक शब्द आपका है वो सदा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हमने आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम बताए कि क्या किस शब्दों के अंत में कौन सा शब्द आए तो उसके स्थान पे किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको हमने वचन का पूरा भेद पढ़ाया कि वचन की परिभाषा, वचन के अर्थ, वचन के प्रकार, उसे बदलने का नियम या उसकी कुछ विशेषताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना ये पाठ वचन समझ में आया होगा। आप इसे और बेहतर समझने के लिए अपनी किताब को पुनः दोहराएं और उसे अच्छे से पढ़ें।